जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना आगे रास्ता दिखता है, ना पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। आदमी सोचता है क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, लेकिन वक्त बीतता है और एक दिन वही चीज जो सबसे बड़ा दुख लगती थी वही सबसे बड़ी सीख बन जाती है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खोकर ही सब कुछ पाया। छोटे से कस्बे सूरजपुर की भीगी गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक पहचानने लायक आवाज गूंजती थी, आलू प्याज ले लो, टमाटर ताजे हैं। ये ठेला चलाते थे शिवनाथ, जो एक मेहनती सब्जी वाले थे। उनके साथ खड़ा होता था उनका 16 साल का बेटा वेदांत। वेदांत का जीवन सीधा सादा था। सुबह पापा के साथ सब्जियां बेचना, दोपहर में सरकारी स्कूल जाना और रात को अपने घर की टूटी छत पर लेटकर तारे गिनना और सपने देखना। इन सपनों में सबसे बड़ा सपना था आईआईटी में जाना। वो बड़े शहरों के बच्चों की तरह न था जिनके पास महंगे कोचिंग सेंटर, इंटरनेट और निजी ट्यूटर्स होते। वेदांत के पास था सिर्फ एक टूटी हुई साइकिल, एक पुरानी किताब और एक बहुत जिद्दी सपना। एक दिन स्कूल में गणित पढ़ाने एक नई टीचर आई, प्रोफेसर प्रेरणा माथुर। वे आईआईटी से पढ़ी हुई थीं और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को प्रेरित करने आई थीं। उन्होंने छात्रों को बताया कि शहर के एक कोने में संकल्प कोचिंग नाम की एक संस्था फ्री आईआईटी की तैयारी करवाती है, लेकिन उसके लिए पहले एक प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। वेदांत की आंखों में जैसे अचानक चमक आ गई। वह जानता था कि यही मौका है जिससे उसकी दुनिया बदल सकती है। उस दिन जब वह घर पहुंचा तो उसके पसीने से भीगे कपड़ों और थकी आंखों में सिर्फ एक जिद थी। उसने पापा से कहा, बाबा मुझे कोचिंग का टेस्ट देना है। शिवनाथ ने कुछ देर तक चुप रहकर कहा, बेटा सुबह तू ठेला नहीं लगाएगा तो सब्जी कौन बेचेगा? पढ़ाई की चाह अच्छी है लेकिन पेट पहले भरना पड़ता है। वेदांत के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर का सपना अब भी जिंदा था। कई दिन बीत गए, न वो मुस्कुराया न किसी से कुछ कहा। स्कूल में भी वह गुमसुम रहने लगा। उसके मन में सवाल घूमता रहा, क्या गरीब बच्चों को सपने देखने का हक है? क्या बड़े ख्वाब सिर्फ अमीरों की जागीर होते हैं? एक रात बिजली चली गई। मोहल्ले में घुप अंधेरा था और वेदांत अपनी छत पर लेटकर तारों की ओर देख रहा था। उसी क्षण उसके दिल में एक भाव गूंजा, अगर चांद सबके लिए चमकता है तो सपने भी सबके हो सकते हैं। अगले दिन प्रेरणा मैम ने जब उसकी उत्तर पुस्तिका देखी तो वे चौंक गईं। उन्होंने पूछा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने साफ कैसे हैं? क्या तुमने संकल्प कोचिंग के लिए आवेदन किया? वेदांत ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, घर की हालत ऐसी नहीं है मैम, और पापा की उम्मीदें भी जमीन से बंधी हैं। प्रेरणा मैम मुस्कुराई और कहा, वेदांत तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर तुम्हारे पास जज्बा है तो मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगी। कल से हर शाम लाइब्रेरी में मिलना। यहीं से वेदांत की असली परीक्षा शुरू हुई। स्कूल खत्म होते ही वह सब्जी का ठेला लगाता, फिर थके हुए शरीर से रात को 9 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। लाइब्रेरी की लकड़ी की पुरानी बेंचें, गर्मी में बहता पसीना और अधूरी नींद उसका साथी बन गए। कभी कभी किताबें समझ में नहीं आती, आंखें जलने लगती, लेकिन वह खुद को याद दिलाता, अगर अब हार गया तो फिर कभी जीत नहीं पाऊंगा। प्रेरणा मैम ने उसके लिए पुरानी आईआईटी की किताबें जुटाईं, यूट्यूब से लेक्चर डाउनलोड किए और फोन पर नोट्स भेजे। कई बार बिजली भी नहीं होती तो वेदांत स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वो अब सवालों से डरता नहीं था, बल्कि उनसे लड़ता था। उसके पिता शिवनाथ भी उसकी लगन देखकर नरम पड़ने लगे। एक सुबह उन्होंने कहा, ठेला में लगा लूंगा बेटा, तू पढ़ाई कर। वो शब्द वेदांत के लिए वरदान बन गए। अब वह पूरी ताकत से जुट गया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद संकल्प कोचिंग के प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया और वेदांत का नाम पहले स्थान पर था। वेदांत अब कोचिंग जाने लगा, लेकिन उसकी यात्रा वहीं खत्म नहीं हुई। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आया तो वह सूरजपुर का पहला छात्र था जिसने आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में प्रवेश पाया। पूरे कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। वह ठेला, वह मोहल्ला, वो टूटी छत, सब आज भी वही है, लेकिन अब वेदांत की कहानी हर छोटे बच्चे के लिए उम्मीद बन गई है। वेदांत सिलेक्ट हो गया था। उड़ान स्कॉलरशिप कोचिंग में उसका नाम आते ही मोहल्ले में जैसे दिवाली सी रौनक छा गई, लेकिन घर में माहौल एकदम शांत था। पिता धर्मवीर चौहान ठेले के पीछे बैठे थे। आंखों से बहते आंसू साफ कह रहे थे, ये गर्व है, दर्द नहीं। पहली बार उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा तूने मेरी झुकी हुई कमर को सीधा कर दिया, पर असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। कोचिंग क्लास में जब वेदांत पहुंचा
तो उसने पहली बार अपने आप को भीड़ में अलग महसूस किया। बाकी छात्रों के पास ब्रांडेड बैग, एप्पल लैपटॉप और वायरलेस ईयरबड्स थे। वेदांत के पास था एक पुराना फटा झोला जिसमें उसकी मां श्यामा देवी ने बड़ी ममता से रखा था, एक स्टील का टिफिन और कुछ अधूरी किताबें। जब ऑनलाइन लेक्चर डाउनलोड करने की बात आती तो वो अपने पापा का बटन वाला नोकिया फोन दिखा देता। नेट नहीं चलता और क्लास के कई छात्र हंस देते। वो हंसी सीधे आत्मा को चीर जाती। वेदांत को लगता था कि शायद वह इस दुनिया के लायक नहीं। कई बार खुद को दूसरों से कम समझने लगा, लेकिन उसकी टीचर प्रोफेसर प्रेरणा माथुर मैम, जो गणित पढ़ाती थीं, हमेशा कहती, तुम्हारी लड़ाई तुम्हें सबसे अलग बनाती है और अलग रास्तों पर चलने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं। वेदांत ने यह बात मन में बसा ली थी। अब उसका रूटीन कुछ ऐसा था, सुबह 5 बजे पापा के साथ मंडी जाना, ठेले पर सब्जियां बेचना, दोपहर में क्लास और शाम को सरकारी लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई। रात को जब बाकी छात्र सो रहे होते, वेदांत की आंखें सवालों में उलझी होती। उसका थका शरीर जवाब मांगता, लेकिन उसका सपना कहता, एक और सवाल हल कर लो, बस एक और फिर आया IIT JEE का दिन। वेदांत कांपते हाथों से एडमिट कार्ड निकाला और परीक्षा केंद्र में घुसा। उसकी उंगलियों में पसीना था, लेकिन नजरों में एक जुनून था। उसने खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं। जब मुश्किल सवाल आते, प्रोफेसर प्रेरणा माथुर की आवाज उसके भीतर गूंजती, डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। यही सोचकर वह एक के बाद एक सवाल हल करता गया। परीक्षा के बाद बाहर निकलते ही उसने खुद से कहा, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, अब जो होगा वो ईश्वर की मर्जी। रिजल्ट वाले दिन पूरा गोरखपुर जैसे थम सा गया था। मोहल्ले के बच्चे मोबाइल लेकर उसके घर के बाहर खड़े थे और फिर वो मैसेज आया, ऑल इंडिया रैंक 432। शिवनाथ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वेदांत को सीने से लगाकर कहा, तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, गोरखपुर का बेटा है। वेदांत को IIT बॉम्बे में एडमिशन मिला। पहली बार उसने हवाई जहाज में सफर किया। क्लास में जब प्रोफेसर ने पूछा, टॉप 500 में से कौन कौन है, तो वेदांत ने गर्व से हाथ उठाया। अब वो उन बच्चों के साथ था जिनके पास दुनिया भर की सुविधाएं थीं, लेकिन उसके पास था संघर्ष, समर्पण और संकल्प। 4 साल के बाद वेदांत को सिलिकॉन वैली की एक नामी टेक कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन उसने अपने बॉस से कहा, मुझे गोरखपुर लौटना है, क्योंकि वहां ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास सपने तो हैं लेकिन रास्ता नहीं। वेदांत ने उम्मीद एजुकेशन सेंटर की शुरुआत की, जहां वो ऐसे बच्चों को फ्री में IIT JEE की तैयारी करवाने लगा जिनके घरों में किताबों से ज्यादा जरूरतें थीं। अब वह वेदांत सर कहलाता था। उसके पास SUV थी, लेकिन जब कभी किसी ठेले वाले का बेटा आता तो वह खुद गेट तक जाकर उसे गले लगाता। हर नए बैच से वह एक ही बात कहता, मैं एक ठेले वाले का बेटा हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। फर्क बस सोच का है। सपना बड़ा होना चाहिए और हार मानना मना है। अब शिवनाथ जी सुबह ठेला नहीं लगाते। मोहल्ले वाले उन्हें सम्मान से वेदांत के बाबूजी कहते हैं। वेदांत की कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई